नमस्कार सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, चलिए अच्छी बात है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने लास्ट वीडियो में 4-5 टाइप के क्वेश्चन लगवाए थे जो कि इम्पोर्टेंट थे एग्ज़ाम के लिए। अगला है साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, उस पर आधारित हम आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवाने हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट है, यदि ब्याज तीनों भागों का इक्वल हो, यानी ब्याज जो होता है, इंटरेस्ट होता है, वो ऑल 3 पार्ट्स आर इक्वल, यानी तीनों भागों का इक्वल यानी बराबर हो ब्याज, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि फार्मूला या कॉन्सेप्ट बेस पर कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2 अनुपात 1/R3 T3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P क्या है? P प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। R क्या होती है? R दर होती है और T समय होता है। यानी इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे और बहुत आराम से, ठीक है, समझेंगे प्यार से। ठीक, देखो क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा पेपर में। क्वेश्चन आएगा कि 44,000, जरूरी नहीं 44,000 आ जाए, 50,000 आ सकता है, 60,000 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 44,000 दे रखा है। ठीक है, 44,000 राशि है कोई, उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 6 साल के लिए। वो ब्याज जो होता है, ब्याज समान है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है, ब्याज समान है, इंटरेस्ट इक्वल है इन तीनों ईयर का। कॉन्सेप्ट में यही आएगा। मैंने कॉन्सेप्ट क्या लिखवाया था, इंटरेस्ट जो होता है ऑफ ऑल 3 पार्ट्स आर इक्वल, यानी इन तीनों सभी भागों का जो ब्याज होता है वो समान होता है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2 अनुपात 1/R3 T3। ये इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है। फिर क्या है, साधारण ब्याज की दरें दे रखी हैं। दरें क्या है? 6%, 8% और 6%। तो उस राशि का छोटा हिस्सा बताना है। तो क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो क्या है कॉन्सेप्ट? P1 अनुपात P2 अनुपात P3 इक्वल 1/R1, यानी रेट पहली कौन सी है? 6 लिख लिया, मल्टीप्लाई, और ईयर कितना है? 2। ठीक है, चाहे साइड में लिख लेना यहाँ पर कि T1 2 ईयर है, T2 3 ईयर्स है और T3 जो है बच्चे 6 ईयर्स है। ठीक, 6 ईयर है। उसके बाद क्या करेंगे, इसी तरीके से हम निकालेंगे R1, R2 और R3। तो यहाँ पर जो दरें दे रखी हैं 6%, 8%, 6%। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट में रखते हैं। ठीक है, देखो अनुपात 1/, यानी कि R2 कितना दे रखा है? R2 दे रखा है 8 मल्टीप्लाई, T2 कितना दे रखा है? T2 3 दे रखा है। फिर अनुपात करेंगे 1/, बड़े आराम से लगाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, R3 कितना है? यहाँ पर 6 है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना है? 6। अब एक काम करिए, 1/12, 1/24, 1/36। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 एलसीएम होगा, सॉरी 36 नहीं होगा,
72 एलसीएम होगा। यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो 72 होगा, एलसीएम होगा 72। तो 12 छंग 72, 24 या 72, 36 होगा 72। तो ये जो फाइनल अनुपात निकल के आया वो कितना निकल के आया? 6:3:2। यही राशि का बंटवारा, इन्हीं अनुपातों का बंटवारा करना है इस राशि से। अनुपात का योग कितना हो रहा है? यानी P1 P2 P3, ये जो वैल्यू आई है वो P1 P2 और P3 की आई है। तो इसका जो अनुपात का टोटल कितना हो रहा है? 6, 3, 9 और 2 11। यानी 11 की वैल्यू दे रखी है 44,000, यहाँ पे लिख रहे हैं ऊपर, ठीक है। यानी 11 की वैल्यू किसके बराबर है? 44,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 चौक 44, यानी 4,000 के हो जाएगी। हमसे सवाल में पूछा है उस राशि का छोटा भाग, तो इस राशि का सबसे छोटा भाग कौन सा है? 2 है। तो 2 की वैल्यू पूछी है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,000 हो जाएगी। 8,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर पूछा होता कि सबसे बड़े भाग का हिस्सा बताइए, तो सबसे बड़ा भाग 6 है, तो 6 का हिस्सा क्या हो जाएगा? 6 का हिस्सा हो जाएगा, 1 की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू 24,000 हो जाएगी, ठीक है। और अगर सवाल कभी कभी पेपर में आता है कि छोटी राशि और बड़ी राशि का अंतर क्या होगा, तो आपको पता है छोटी राशि और बड़ी राशि में अंतर कितने का है? 4 का अंतर है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 4 है, अंतर कितने का है? 4 का है, तो 4 की वैल्यू 16 हो जाएगी। यानी अगर इसका अंतर पूछा होता, डिफरेंस पूछा होता, तो कितना हो जाता? 4 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है? 16,000। तब इसका आंसर 16,000 हो जाता, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट तब लगाएंगे जब हमारा ब्याज इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा बच्चे? जब साधारण ब्याज, यानी ब्याज की बात करें, यदि ब्याज इक्वल होगा तब ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कभी कभी ब्याज इक्वल ना करके क्या आता है पेपर में कि हमारा मूलधन यानी राशि इक्वल है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है? उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे मैं इसी क्वेश्चन को बताऊं, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको इरेज कर दें, यहाँ पर प्रिंसिपल लिख दें, प्रिंसिपल ऑफ ऑल 3 पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूलधन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। यहाँ पर मूलधन हो जाएगा। मूलधन समान हो तो उसके लिए ट्रिक क्या बन जाएगी? उसके लिए ट्रिक बन जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 100 प्लस हो जाएगा सिर्फ R1 D1, ठीक है। यहाँ भी 100 प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 100 प्लस हो जाएगा, यानी 100 प्लस हो जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? तो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि इस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। आप देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जिसमें क्या है? राशि बराबर है। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। राशि बराबर है, राशि का मतलब प्रिंसिपल से ही होता है, ठीक है। राशि बराबर है, इसका मतलब प्रिंसिपल बराबर है, ठीक है। प्रिंसिपल यानी मूलधन बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पिछला क्या था क्वेश्चन? उसमें ब्याज बराबर था, तो वहाँ पर 100 नहीं लिया था, 100 नहीं लिया था। अब की बार में यहाँ पर 100 ऐड कर देंगे, ठीक है। तब हमारा अनुपात बनेगा पहले मूलधन का अनुपात, दूसरे मूलधन का अनुपात और तीसरे मूलधन का अनुपात, ठीक है। तो क्या करते हैं? सॉल्व आउट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन किस प्रकार है कि 12,000 राशि, 12,000 रुपये की राशि है, उसको इस प्रकार विभाजित करना है, डिवाइड करना है कि पहले भाग का 10% 5 वर्ष के लिए,
दूसरे भाग का 4% 5 वर्ष के लिए, तीसरे भाग का 5% 20 वर्ष यानी साल के लिए दिया जाता है। तीनों भागों की राशि बराबर है। क्वेश्चन को यहीं से पहचान में आता है क्वेश्चन कि यहाँ पर ब्याज बराबर कह रहा है या राशि बराबर कह रहा है। यदि यहाँ पर ब्याज बराबर कहेगा तो यहाँ 100 नहीं आएगा, अगर यहाँ राशि बराबर कहेगा तो 100 लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, वही अपना लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो समय दे रखा है T1 T2 और T3। क्या दे रखा है, T1 पहला है 5 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष है, और तीसरा कितना 20 वर्ष। ठीक है, दूसरा 5 वर्ष, दूसरा पहला और दूसरा बराबर है। ठीक, वही दर लिख लीजिए। R1 कितना है 4%, यहाँ पर R2 कितना है, R2 है 5%, और R3 कितना है, सॉरी यहाँ पर R1 है 10%। एक मिनट, यहाँ है 10%, यहाँ है 5%, यहाँ है 4% है, यहाँ पर है 5%। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हीं की वैल्यू पुट करनी है इस वाले कॉन्सेप्ट में। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ लिखे दे रहे हैं ऊपर P1 अनुपात P2 अनुपात P3। क्या हो जाएगा, 1/100। 100 तो ऐड होगा, साथ में R1 और T1 की मल्टीप्लाई साथ होगी, तो 5.50, और 50 में 100 जोड़ेंगे तो 150, यानी 150 अनुपात 5 चक्कू 20, इसमें जुड़ेगा तो 120, यानी 1/120। फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा 20 पंजे 100, और 100 जुड़ रहा है, यानी अनुपात हो जाएगा 1/200। ठीक है, अब इसके एलसीएम से गुणा कर दो, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 600 रुपये। 600, तो जो राशि बन जाएगी 15 चक्कू 60, 4 12 पंजे 60, और 20 दिया 60। P1 अनुपात P2 अनुपात P3। तो जो अनुपात का बंटवारा होगा वो 4:5:3 के अनुपात में होगा, और इन्हीं अनुपात का बंटवारा इस राशि को लेकर करना है। देखते हैं, 4 5 9 और 3 12, यानी अनुपात को जोड़ें तो कितना हो रहा है, अनुपात को जोड़ें तो कितना हो रहा है 12, और 12 की वैल्यू 12,000 दे रखी है, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 1000। और पूछ रहा है कि तीनों भागों का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी पहले भाग कितना हो जाएगा, 4 एकम 4000, दूसरा हो जाएगा 5000, और तीसरा हो जाएगा 3000। तो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, 4000, 5000, 3000 वो अपना निकाल लेना। ठीक है, इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए डालेंगे। इम्पोर्टेंट बेस्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होंगे, और इम्पोर्टेंट हम वही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम में जैसे इस समय रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए मेहनत करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और सबसे पहले मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत करते रहिए और अपने माता पिता का सपना उज्जवल करिए।
ठीक है, पूछा करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।